तो आज के इस टॉपिक में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन का वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार के अंतर्गत व्याख्यात्मक अनुसंधान एक्सप्लेनेटरी मेथड का अध्ययन करेंगे। व्याख्यात्मक अनुसंधान विभिन्न विचारों को जोड़ने और विभिन्न कारणों और प्रभावों को समझने का एक प्रयास है। ज़्यादातर शोध खोजपूर्ण अनुसंधान से शुरू होता है और फिर वर्णनात्मक अनुसंधान और फिर व्याख्यात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार व्याख्यात्मक शोध बता सकता है कि अगर कोई परीक्षा में 20% छात्र असफल रहे तो उसके पीछे क्या कारण रहा। अर्थात व्याख्यात्मक अनुसंधान को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि व्याख्यात्मक अनुसंधान किसी भी समस्या के पीछे क्या कारण है, उस कारण को विस्तार से जानने का प्रयास है। व्याख्यात्मक अनुसंधान इस सवाल का जवाब देता है कि कम रैम वाले कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में अधिक रैम वाले कंप्यूटर सिस्टम में अधिक गति क्यों होती है। अर्थात किसी समस्या का वह व्याख्यात्मक निष्कर्ष प्राप्त करता है कि किसी भी समस्या के पीछे क्या कारण है, इसको गहराई से वह जानने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए अगर देखें, कोरोना वायरस उत्पन्न होने के क्या कारण है, इस तरह के अगर शोध किया जाए तो यह व्याख्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। व्याख्यात्मक अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाली डिजाइन गहराई साक्षात्कार, अर्थात व्याख्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम लोग गहराई से साक्षात्कार करते हैं। अर्थात जो इंटरव्यू लेते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना है, उसके समस्या के बारे में जानना है, उसको निदान करना है, तो इसके लिए हमें उसका गहराई से साक्षात्कार इंटरव्यू लेना होगा। तो यह एक प्रकार की किसी व्यक्ति की समस्या को दूर करने का यह डिज़ाइन है। दूसरा है केस एनालिसिस रिसर्च, अर्थात कोई समस्या है तो उसके को अधिक गहराई से जानने के लिए हम लोग केस स्टडीज कहते हैं, केस एनालिसिस कहते हैं। जैसे कोई बीमारी है, उस बीमारी के कारण को जानने के लिए, उसके निदान को जानने के लिए हम लोग व्याख्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत केस एनालिसिस रिसर्च डिजाइन का प्रयोग करेंगे। फोकस ग्रुप रिसर्च, किसी ग्रुप के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उस रिसर्च को एक फोकस ग्रुप के बारे में अगर हम अनुसंधान करते हैं तो हम उस तरह के अनुसंधान को फोकस ग्रुप रिसर्च कहेंगे। और ऐसे विधि को हम व्याख्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत फोकस ग्रुप रिसर्च डिजाइन कहते हैं। उसके बाद है साहित्य का अनुसंधान। अगर हम कोई भी साहित्य है, कोई भी पुस्तक है, उसके हम सत्यता की ओर जानना चाहते हैं, उसमें जो लिखी हुई बात है उसके सत्यता की ओर अगर हम जानना चाहते हैं तो हम इस तरह के रिसर्च साहित्य अनुसंधान डिजाइन का हम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम व्याख्यात्मक अनुसंधान किसी भी समस्या को बहुत गहराई से जानने के लिए हम व्याख्यात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। सिर्फ समस्या को जानने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, समस्या के निदान का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इस तरह व्याख्यात्मक अनुसंधान के उद्देश्य समझ को बढ़ाना। व्याख्यात्मक अनुसंधान का उद्देश्य एक निश्चित विषय पर एक शोधकर्ता को समझ को बढ़ाता है। अर्थात यह अनुसंधान किसी समस्या को बहुत गहराई से जानने में अनुसंधानकर्ता को मदद करता है। इस तरह अनुसंधानकर्ता का अंडरस्टैंडिंग पावर, समझ बढ़ता है। बेहतर निष्कर्ष के लिए यह एक अध्ययन के निष्कर्ष की उपयोगिता को बढ़ा देता है। अर्थात जो निष्कर्ष निकल कर आता है उसका और भी अलग कहीं भी वह प्रयोग अनुसंधानकर्ता कर सकता है। विशेषज्ञ को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अच्छी तरीका को ढूंढने में यह मदद प्रदान करता है। अर्थात जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी यह मदद प्रदान करता है। थैंक यू, धन्यवाद।